हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयरॉनिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बाइसेप की एक्सरसाइज के बारे में। बाइसेप में कितनी एक्सरसाइज होती है और कौन से टारगेटेड मसल ग्रुप के लिए होती है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि बाइसेप किस प्रकार से हिट कर सकते हो आप, आपका जो पीक है, पीक डेवलपमेंट और साइड बाइसेप आप किस तरह से ग्रोथ कर सकते हो, उसकी आज मैं आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाइसेप एक बहुत ही छोटा मसल ग्रुप है और ये मसल ग्रुप को आपको टारगेट करने के लिए इतनी सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 एक्सरसाइज भी करोगे तो ये मसल ग्रुप जो है वो ग्रोथ हो जाएगी। अगर चेस्ट की बात है, बैक की बात है, तो उसके अंदर ज़्यादा आपको वेरिएशन देने पड़ते हैं। बट अगर आप बाइसेप की बात करो, ट्राइसेप की बात करो, ये छोटे मसल ग्रुप हैं, आर्म्स है, ये छोटे मसल ग्रुप्स को ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए मैं आपको उसी ही रीत से एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली एक्सरसाइज होगी हमारी पुलअप्स। ये पुलअप्स एक शॉर्ट ग्रिप में होगी और जिसे आप चिनअप्स भी बोल सकते हो। मैं जैसे वीडियो में बता रहा हूँ आपको, इस तरह से आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो पुलअप्स मारोगे तो जो आपकी ब्रैकियालिस मसल है, जो आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप होता है, वो बाइसेप आपका ग्रोथ जल्दी होगी। और ये एक्सरसाइज का मोटो ही ये होता है कि आपके जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है, जो आपका पीक डेवलपमेंट होता है, उसको बढ़ाने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी पुशअप। पुशअप एक्सरसाइज वो बहुत ही पुरानी एक्सरसाइज है और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, ये सबका एक्सरसाइज एक साथ कराता है और एक्टिवेशन इनमें एक साथ होता है। और अगर आप बाइसेप देखा जाए तो आप अगर शोल्डर की विड्थ के हिसाब से अगर बाइसेप पुशअप मारते हैं तो आपके बाइसेप के अंदर एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में, उस हिसाब से आप 2 सेट मारेंगे पुशअप के। और पहला सेट होगा वो आपका होगा 15 रेपिटेशन का और सेकंड सेट आपका होगा 10 रेपिटेशन का। पुशअप आपके बाइसेप को ओवरऑल ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्पफुल है। जब आपने देखा होगा कि जब डम्बल्स, बारबल्स, ये सब चीज़ें नहीं थी, यानी कि जो एक्सरसाइजेस के अपने इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो नहीं थे, तब हम अखाड़े में देख लो या तो कोई दूसरी जगह कसरत में देख लो, योगा में देख लो, तो आप पुशअप मेन एक्सरसाइज होती थी उनकी कि जिससे वो बाइसेप की ग्रोथ करते थे। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बाइसेप अपनी सेकंड एक्सरसाइज के तौर पर लीजिए। और तीसरी एक्सरसाइज होगी हमारी बारबेल कर्ल्स। अगर आप बारबेल कर्ल्स देखा जाए तो आप अगर स्ट्रेट बार से लगाते हो तो आपको एक मोबिलिटी, जॉइंट्स की मोबिलिटी में एक लॉक नज़र आता है और ऐसा महसूस होता है कि आपकी मोबिलिटी कम हो रही है। और किसी लोगों को तो यहाँ पे पेन भी देखा गया है लोगों को। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो वी बार है, मैंने तो वीडियो दोनों का बताया है, बट मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि वी बार है या तो जिगजैग बार भी कहा जाता है उसे, वो बार से आप बारबेल कर्ल्स लगाइए, जिससे आपकी जो जॉइंट्स की मोबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आपका जिगजैग बार होता है उसमें बाइसेप की जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है, जैसे कि आपका ये जो टॉप है, इसमें ज़्यादातर ग्रोथ देखी गई है। सो आप इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपको 3 सेट में लगानी है। पहला सेट होगा आपका 10 रेपिटेशन का और दूसरा सेट होगा 13 रेपिटेशन का और तीसरा सेट होगा आपका 15 रेपिटेशन। ऐसे आपको 3 सेट लगाने हैं। बारबेल कर्ल्स में आपने देखा होगा कि आपका जो ब्रैकियालिस मसल है उसकी ग्रोथ होती है और उसका एक्टिवेशन होता है। इसीलिए मैंने इसमें ग्रेजुअल लोड करके एक एक्सरसाइज का टाइप आता है और उसके अंदर आपको ग्रेजुअली लोड बढ़ाते जाना है और जिससे आप 10 का रेपिटेशन रखेंगे, फिर 13 का रखेंगे और फिर 15 का रखेंगे, जिससे आपको जो ग्रोथ है ब्रैकियालिस मसल में वो सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी। चौथी एक्सरसाइज होगी हमारी डंबल कर्ल्स। डंबल कर्ल्स में आपका जो इनर बाइसेप है और जो आउटर बाइसेप है, जिसे हम लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप भी बोलते हैं, जो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप होता है उसे हम कहते हैं ब्रैकियाई
और जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप होता है उसे हम कहते हैं ब्रैकियालिस्ट। और ये दोनों ही हेड हमें बाइसेप ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस एक्सरसाइज में यानी कि डंबल कर्ल्स में आपको देखने मिलेगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ, दोनों एक्सरसाइज दोनों की दोनों मसल ग्रुप एक एक्सरसाइज में हिट होते हैं, तो जिससे आपका जो ओवरऑल बाइसेप है उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। सो इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट करने हैं और वो भी पहला सेट होगा आपका 15 रेपिटेशन का, दूसरा सेट होगा आपका 13 रेपिटेशन का और तीसरा सेट होगा आपका 10 रेपिटेशन का। और इस रीत से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। फिफ्थ एक्सरसाइज होगी हमारी इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। इंक्लाइन डंबल कर्ल्स एक टेक्निक से किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आपकी जो बेंच है वो बेंच की एंगल आपको 45 एंगल पे सेट करना होता है। अगर आपके जिम में ऐसा बेंच है जो आपको एडजस्टेबल बेंच है जिससे आप 45 एंगल या स्ट्रेट बेंच ऐसा कर सकते हो, तो आप उसको यूज़ कीजिए और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको इनर बाइसेप और आउटर बाइसेप यानी कि यहाँ ब्रैकियोरेडियलिस नाम का मसल होता है उसके अंदर हेल्प करती है और इनर बाइसेप के अंदर हेल्प करती है। बाइसेप में आपने देखा होगा कि लोग मैक्सिमम ट्राई ये करते हैं कि उनका साइड से बाइसेप बड़ा लगे, पर एक्चुअल में बाइसेप की जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ करनी हो तो आपको ये जो सामने से स्ट्रेट से जो विड्थ दिखती है वो विड्थ 2 मसल ग्रुप के कारण दिखती है, जो है ब्रैकियोरेडियलिस और इनर बाइसेप। ये 2 जो मसल ग्रुप है इन दोनों से आपकी जो विड्थ है बाइसेप की वो बढ़ती है, तो उसीलिए ये एक्सरसाइज आपको उन दोनों मसल ग्रुप को ट्रेन करने में हेल्प करेगी। छठी एक्सरसाइज होगी हमारी कॉन्संट्रेटिंग कर्ल्स। इस एक्सरसाइज में आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये एक आइसोलेटेड मूवमेंट है। ये आपके जो हैंड का मूवमेंट होता है उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं तो आपका जो ये शोल्डर से लेके जो आपका फोर आर्म्स तक का जो हिस्सा है यानी कि आपका जो बाइसेप है वो फ्लक्चुएट करता है, आगे आता है पीछे जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और ये एक्सरसाइज जो कॉन्संट्रेटिंग कर्ल है इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जिससे आपको जितना भी आपका मसल ग्रुप है यानी कि आपका जो ब्रैकियालिस्ट है, बाइसेप का जो ब्रैकियालिस्ट है, ये मसल ग्रुप सबसे ज़्यादा हिट होता है, इसीलिए इसे कहते हैं आइसोलेटेड मूवमेंट। और इससे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प उस चीज़ में होगी जो आपका हेड होता है, बाइसेप का जो हेड है उसको ग्रोथ करने में, यानी कि आपका जो पीक डेवलपमेंट है, बाइसेप पीक डेवलपमेंट में आपको हेल्प होगी। इस एक्सरसाइज में आपको ग्रेजुअल लोड लेने हैं, यानी कि अगर आप कम लोड में भी कॉन्संट्रेटिंग कर्ल अगर 10 रेपिटेशन में लगा लेते हैं तो आपका ये सेट कंप्लीट माना जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज ये आइसोलेटेड एक्सरसाइज है, इसे आइसोलेटेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही मसल ग्रुप को हिट करती है। कॉन्संट्रेटिंग कर्ल एक आइसोलेटेड मूवमेंट है, इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका एक ही मसल ग्रुप यूज़ होता है, जो फ्रंट है आपका जो हेड है बाइसेप का वही यूज़ हो रहा है, इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा कोई भी वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो एक सेट में अगर आप 10 रेपिटेशन निकाल लेते हैं, इस वेट को आप अपना बेस्ट वेट मान सकते हैं। और हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी पिचर कर्ल्स। ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके जो इनर बाइसेप है, जो ब्रैकियाई है आपका, ये जो मसल ग्रुप है उसको हिट करता है। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आइसोलेटेड मूवमेंट पे वर्क करती है। जैसे कॉन्संट्रेटिंग कर्ल्स वो आइसोलेटेड मूवमेंट पे वर्क करता था, पर वो हेड के लिए था, जो फ्रंट हेड होता है अपने बाइसेप का उसके लिए। और ये जो पिचेस कर्ल्स है, ये कर्ल्स आपको यूज़ होते हैं इनर बाइसेप के लिए, तो आपका जो इनर बाइसेप है वो ज़्यादा ग्रोथ होगा, इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे आपको जो फ्रंट से देखा जाए, हमारा अगर फ्रंट देखा जाए तो अगर आपका जो अंदर का मसल है, बाइसेप की इनर मसल्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो आपका फुलर दिखेगा। अगर बाइसेप है तो आपका फ्रंट से आपको फुलर दिखेगा। और ये साइड से आप देखा जाए तो आपकी अगर आपका जो ब्रैकियाई मसल है, ब्रैकियालिस्ट मसल है, ये मसल अगर आपका ग्रोथ अच्छा होगा तो आपका साइड से मसल अच्छा लगेगा, इसीलिए आपको पिचर कर्ल्स करने चाहिए। इसमें हम 3 सेट लेंगे। इसमें पहला सेट होगा आपका 15 रेपिटेशन का, दूसरा सेट होगा आपका 13 रेपिटेशन का और तीसरा सेट होगा आपका 10 रेपिटेशन का। इन तीनों ही सेट में आपको ज़्यादा वेट नहीं लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये एक आइसोलेटेड मूवमेंट है। इस मूवमेंट में आप अगर ज़्यादा वेट इंक्रीज़ करने जाओगे
तो आपका जो बाइसेप टियर है, बाई चांस आपने देखा हो तो जिम फेल्स में बहुत सी ऐसी वीडियोस है जिनका जो बाइसेप है, बाइसेप टियर हो जाता है, बाइसेप ऊपर चढ़ जाता है, उनका इंजरी हो जाती है। वैसा आपको नहीं करना है और आपको जितना वेट आपसे संभलता हो, जितना वेट आप 10 रेपिटेशन कंप्लीट कर लेते हो, वो वेट आपके लिए बेस्ट है और वो वेट आप चूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई है, कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे आयरॉनिक चैनल को और बेल आइकन है उसके बाजू में, उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।